हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनएलसीसी परिवार पे। आइए हम लोग का आज टॉपिक है दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना की सेकंड विधि, विलोपन विधि। ठीक भैया, फर्स्ट पार्ट का वीडियो बन चुका है, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग देखे भी होंगे या नहीं देखे तो वहां से जा करके देख सकते हैं, जहां पे आपको बताया गया है प्रतिस्थापन विधि द्वारा दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना और उसके पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण को पहचानना। ठीक है, ये सारी चीजें उसमें आपको बताई गई हैं। और इस वीडियो में आप देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना दूसरी विधि से। दूसरी क्या है आपका? विलोपन विधि। तो आइए देखते हैं विलोपन विधि। दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना किस विधि से भैया? विलोपन विधि से। चलिए एक उदाहरण हम लोग लेते हैं, एक उदाहरण से समझा जाता है। मान लीजिए एक क्वेश्चन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 और दूसरा है आपका दूसरा समीकरण है x प्लस 3y इज इक्वल टू 25। दो समीकरण आपको दिख रहे होंगे, x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 और x प्लस 3y इज इक्वल टू 25। ठीक भैया, समझ में आ रहा होगा? दो समीकरण आपको दिख रहे हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। समीकरण एक और समीकरण दो, आपको दो समीकरण दिए हुए, इसको हमको हल करना है किस विधि से भैया? विलोपन विधि से। जैसा कि आपको नाम से स्पष्ट हो रहा है, विलोपन विधि का मतलब कोई ना कोई पद यहाँ पे लुप्त हो जाएगा, एक पद लुप्त हो जाएगा और दूसरे अचर पद का हमको मान मिल जाएगा। ठीक है, या तो आप x को पहले गायब करिए या फिर आप y को गायब कीजिए। इसको किया कैसे जाता है बहुत ध्यान से समझिएगा, एक एक स्टेप को समझते रहिएगा। दोनों समीकरण जो होते हैं उनकी हम लोग तुलना कराते हैं। आप जानते हैं ये x का गुणांक यहाँ पे है, y का गुणांक ये है और ये अचर पद है। तीन राशियां इसमें भी हैं और तीनों इसमें भी हैं। तो आप देखिए ये x और ये x एक बिरादरी के हैं कि नहीं है? समान राशियां है ना। और ये y और ये y एक बिरादरी के हैं, ये भी समान अचर पद है और ये आपके समान चर पद है और ये आपका अचर पद है। तो जो आपका x है और ये x है, ये दोनों देखिए एक दूसरे से समान है कि नहीं है? ठीक, तो यहाँ पे तो हमको x और x समान दिख रहा है, इसलिए समीकरण को आप जो है चाहे जोड़ देते हैं चाहे घटा देते हैं, जैसे भी कर करके एक पद आपका लुप्त हो। मान लीजिए जैसे कि आपको x यहाँ पे है और यहाँ पे x है, अगर x में से x हम घटा देते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी होगी भैया? x माइनस एक्स इज इक्वल टू कितनी होगी? 0। आपका आंसर होगा सर 0 होती है। ठीक है योद्धाओं, x माइनस एक्स इक्वल टू 0 होता है। अब ऐसे समझिएगा आप कि x और x में अगर हम घटा देंगे, कहने का मतलब अगर हम समीकरण एक से समीकरण दो को घटा देंगे तो क्या x गायब हो सकता है? आपका आंसर होगा हाँ सर हो सकता है। तब इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको इस समीकरण से हम लोग घटा देते हैं। ठीक भैया, तो हम लोग क्या लिखेंगे? समीकरण एक को दो से घटाने पर, समीकरण एक को दो से घटाने पर। अब आप देखिए पहले हम लोग लिख लेते हैं x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, ये पहला समीकरण है आपका। दूसरा x प्लस 3y इज इक्वल टू 25, ये आपको दो दिखे। ठीक भैया, अब इसको हम लोगों को घटाना है। आप जानते हैं कि घटाने में क्या होता है, हमने आपको बहुपद के जो घटाव होते हैं वो वीडियो हमने आपको बनाया हुआ है, आप वहां लिंक में जाकर के देख सकते हैं, बहुत अच्छे से वहां पे समझाया गया है घटाना बहुपदों का। तब आप देखिए इसको घटाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, चिन्ह को बदल देते हैं। ठीक है, जो प्लस में रहता है उसको माइनस में कर देते हैं और जो माइनस में रहता है उसको प्लस में कर देते हैं। आप देखिए 25 यहाँ पे किसमें है? प्लस में, तो यहाँ माइनस में कर दिए। यहाँ पे 3y के सामने कौन सा चिन्ह है? प्लस का, तो यहाँ पे माइनस कर दिया गया। और इसके सामने कौन सा चिन्ह है भैया? माइनस, प्लस था तो माइनस कर दिया गया। अब देखिए अब हम लोग जब घटाते हैं तो x और x कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? कट जाएगा ना, एक प्लस में और दूसरा माइनस में। ये वाला चिन्ह हम लोग भूल जाते हैं, ये वाला चिन्ह याद रखते हैं। तो आप देखिए x और x आपका कैंसिल हो गया। ठीक, अब देखिए अब आप ये चिन्ह नहीं याद रखिएगा, नीचे वाला चिन्ह आपको याद रखना है, क्योंकि ये तो चेंज होकर के ये हो गया है। तब 3y है और 2y है भैया। तो आप देखिए 3y आपका माइनस में और 2y प्लस में है। हम जानते हैं कि प्लस माइनस को प्लस माइनस को घटा दिया जाता है, चिन्ह उसका लगाया जाता है जिसका मान अधिक होता है। तब आप देखिए 3y में से अगर आप 2y घटाते हैं कितना बचेगा भैया? आपका माइनस y। ठीक, क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि 3y में से जब 2y घटेगा फिर उसके बाद चिन्ह उसका लगेगा जिसका मान अधिक होगा। मान किसका अधिक है भैया? आप कहेंगे सर 3y बड़ा है, इसलिए 3y के सामने का चिन्ह हम लोगों ने लगा दिया। अब यहाँ पे देखिए आप
10 में से 25 को घटाया नहीं जा सकता है, लेकिन 25 में से 10 को घटाया जा सकता है। तब आप 25 में से जब 10 को घटाते हैं तो कितना आ जाता है आपका 15। लेकिन किस में आएगा भैया, 25 बड़ा है कि 10 बड़ा है? आपका आंसर होगा सर 25 बड़ा है। 25 सामने कौन सा चिन्ह, माइनस का, तो यहाँ पे आ गया माइनस। अब ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया, अर्थात y इज इक्वल टू 15। एक की वैल्यू आपको पता होगी, y इज इक्वल टू 15 आपको पता होगा। अब चाहे समीकरण 1 में और समीकरण 2 में, चाहे जिसमें आप जो है दोनों में से किसी में भी आप मान रख दीजिएगा y का, वहां से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए हम लोग रखते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, चलिए तो आपका क्या हो जाएगा x प्लस, अब देखिए 2y है यहाँ पे, और उसके बाद y का मान कितना है 15, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे 15, चूंकि 2 और y 2y किसमें है भैया, मल्टीपल में है, गुणे में है, तो ये एक दूसरे का गुणा हो जाएगा। इसकल टू आपका कितना आ गया 10। कोई दिक्कत यहाँ पर किसी को नहीं होनी चाहिए। चलिए अब आप देखिए x प्लस 15 दूना 30 हो गया आपका, 30 इक्वल टू 10 हो गया। ठीक, अब x इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा भैया, यहाँ 10 माइनस 13, आप जानते हैं इधर प्लस में था, इधर जाएगा तो माइनस में। अब आप देखिए x इक्वल टू माइनस 20 हो गया आपका। अब आप देखिए आपको दोनों की वैल्यू मिल गई कि नहीं मिल गई, आपको x का मान भी मिल गया और आपको y का मान भी मिल गया। ठीक है, अब हमको यही तो ज्ञात करना था, x की वैल्यू ज्ञात करनी थी और y की वैल्यू ज्ञात करनी थी, समीकरण को तो हल करना था। समझ में आ सबको भैया, बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए एक बार फिर से समझा देते हैं आप लोगों को। देखिए x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 है पहला समीकरण, दूसरा हमारा है x प्लस 3y इज इक्वल टू 25 है। ठीक, अब ऐसी स्थिति में हमको ऐसे करना रहता है भैया कि दोनों जो समीकरण रहते हैं उसमें से किसी एक पद को समान करना रहता है। जैसे कि आप या तो y वाला समान कर लीजिए, y वाला समान करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, अगर मान लीजिए हम करते तो इसमें 3 से गुणा कराना पड़ता, 3 दूनी 6 हो जाता, एलसीएम आपका बन रहा है 6, और यहाँ पे हमको कितने से करना पड़ता पूरे में 2 से, तो 2 तिहाई 6, तब आपका y भी बराबर हो जाता। लेकिन यहाँ पे पहले से ही x हमको बराबर दिख रहा था, इसलिए हम लोगों ने कुछ नहीं किया, सिर्फ समीकरण को घटा दिया। आप जानते हैं कि जब समीकरण को घटाया जाता है, जो चिन्ह प्लस में होता है वो माइनस में आता है, जो प्लस में रहता है वो माइनस में, जो माइनस में रहता है वो प्लस में। तो आप देखिए यहाँ भी प्लस था तो प्लस माइनस हो गया, यहाँ प्लस था माइनस हो गया, यहाँ प्लस था माइनस हो गया। अब आप देखिए घटाते कैसे भैया, ये x था प्लस में और ये माइनस में, कैंसिल हो गया। अब आप देखिए 3y था और 2y था, ये आपका प्लस माइनस में था और ये आपका प्लस में था, एक दूसरे को घटा दिया गया, चिन्ह इसका लगेगा जिसका मान अधिक था, इसका मान ज्यादा था, इसलिए यहाँ पे चिन्ह आ गया माइनस का। अब आप 25 में से 10 घटाते हैं, चिन्ह आ जाएगा माइनस का, चूंकि 25 बड़ा है, 25 के सामने माइनस का चिन्ह है, तो y यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे माइनस था, कट गया। y का मान फिर हम लोगों ने समीकरण 1 में रख दिया। अब यहाँ पे 2y था, अर्थात 2 गुणे y हो जाएगा, अर्थात 2 गुणे y का मान 15, तो 2 गुणे 15 आप देखिए यहाँ पे हो गया 15 दूना 30, तो x प्लस 30 इज इक्वल टू 10 हो गया भैया, x इक्वल टू 10 माइनस 30। ठीक है, x इक्वल टू 10 माइनस 30। अब आप देखिए 10 में से 30 घट नहीं सकता भैया, 30 में से 10 घटाएंगे लेकिन चिन्ह लगाएंगे माइनस का, तो आपका 30 में से जब 10 घटाएंगे तो 20 आ जाएगा और आपका माइनस का चिन्ह आ गया, इसलिए x की वैल्यू आ गई आपकी -20 और y की वैल्यू आ गई आपकी 15। समझ पाए भैया, बढ़िया से, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आइए भैया एक और उदाहरण देख लेते हैं, हम लोग एक और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सवाल है आपका 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 और दूसरा है आपका x प्लस 4y इज इक्वल टू 11। ठीक, दो समीकरण आपको दिखे, 2x प्लस 3y बराबर 9, x प्लस 4y इज इक्वल टू 11, दो समीकरण आपको दिखे। इन दोनों समीकरणों को हल करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, चलिए इसको पहले समीकरण मान लेते हैं, इसको दूसरा समीकरण मान लेते हैं। ठीक भैया, प्रिय योद्धाओं, ये हम लोग पहला समीकरण मान लिए और ये दूसरा समीकरण मान लीजिए। अब कंपैरिजन आप करवाइए दोनों चर पदों में, यहाँ पे आप देखिए y है, यहाँ भी y है, ठीक भैया, लेकिन यहाँ पे इसका गुणांक 3 है और इसका गुणांक 4 है, बराबर है नहीं है, कहेंगे सर आप कि नहीं है। ये वाला आप देखिए यहाँ पे एक x है, दूसरा x है, ठीक, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, ये भी बराबर नहीं है।
तो हमको इस समीकरण में या इस समीकरण में किसी न किसी चीज से गुणा कराना पड़ेगा, किसी न किसी संख्या से गुणा कराना पड़ेगा, जिससे कि x बराबर हो जाए या y बराबर हो जाए। तो ऐसा करने के लिए अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे आप देखिए x है, और यहाँ पे अगर हम इन दोनों में, इस पूरे में अगर हम 2 से गुणा करवा दें तो ये 2x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, क्या करने पर भैया, गुणा करने पर, ठीक है, गुणा कर दिया हम लोग तो क्या मिल जाएगा हमको, तो ये हो गया 2x प्लस 4 दूनी 8y इज इक्वल टू 2 से करवाएंगे तो 11 दूना 22 हो गया। ठीक, ये आपको समीकरण 2 मिल गया। कोई दिक्कत, इसमें करवाए 2x हो गया, इसमें करवाए 4 दूनी 8 हो गया, और इसमें 11 दूना 22 हो गया। कोई दिक्कत भैया। चलिए पहला समीकरण हम लोग देख लेते हैं, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9। अब दोनों देखिए, यहाँ पे भी 2x है और यहाँ पे भी 2x है। अब समीकरण 1 में से 2 घटा दीजिए या समीकरण 2 में से 1 घटा दीजिए। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, समीकरण 2 को 1 से घटाने पर अब आप देखिए यहां पे हम लिख सकते हैं 2x प्लस 8y इज इक्वल टू 22। समीकरण आपका दूसरा है। कौन सा है भैया, दूसरा है। पहला समीकरण भी लिख लेते हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। ये आपका पहला समीकरण मिल गया। ठीक है, ये आपका पहला, दूसरा समीकरण हो गया, ये आपका पहला समीकरण हो गया। इस समीकरण में से इसको हमको घटाना है। तो आप जानते हैं कि सबसे पहले घटाने में हम लोग चिन्ह को बदलते हैं। जहां पे प्लस होता है वहां पे माइनस हो जाता है, और जहां पे माइनस होता है बेटा वहां पे प्लस हो जाता है। ठीक भैया योद्धाओं, तो आप देखिए यहाँ पे प्लस है ना, तो हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, यहाँ भी प्लस है तो माइनस कर देंगे, यहाँ भी प्लस है तो माइनस कर देंगे। अब आप देखिए ये 2x प्लस में है और 2x माइनस में है, तो दोनों को कैंसिल कर देते हैं। अब आप देखिए 8y प्लस में है और 3y माइनस में है, तो 8y में से 3y घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5y। अब चिन्ह को अगर आप देखिए तो यहाँ पे 8 बड़ा है, 8 के सामने का कौन सा चिन्ह है, प्लस का, इसलिए यहाँ पे प्लस आ गया। ठीक भैया, जहां कोई चिन्ह नहीं होता है सामने वहां पे प्लस का चिन्ह होता है। अब आप देखिए अगला 22 में से आप 9 घटा दीजिए। ठीक भैया, अब आप देखिए अगर 22 में से हम लोग 9 घटा देते तो कितना बचता है, कितना बचेगा भैया, 13 आ गया आपका। अब आप देखिए यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो 22 में से 9 घट रहा, अर्थात 22 बड़ा है, तो 22 के सामने प्लस का चिन्ह, तो यहाँ पे प्लस आ गया। अब आप यहाँ पे देखिए y इज इक्वल टू 13/5। y बराबर कितना आ गया आपका, 13/5। ये पहला आपका y निकल करके सामने आ गया। अब y का मान हम लोग चाहे समीकरण 1 में रख दें और चाहे समीकरण 2 में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में हम लोग y का मान रख रहे हैं। ठीक भैया, आप देखिए यहाँ पे लिखे हम लोग 2x प्लस, अब आप देखिए यहाँ पे 3y है। ठीक है, और y के स्थान पे कितना लिखना है, 13/5। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 13/5। किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए भैया। चलिए इज इक्वल टू 9 हो गया। ठीक भैया योद्धाओं, समझ में आ रही है ना चीजें, बहुत बढ़िया। चलिए फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई जब करवाएंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 13 39 हो गया, बटे 5 हो गया, इक्वल टू 9 हो गया। यहाँ पे बटे 1 लिख सकते हैं, हर बराबर करेंगे हम लोग, जब हर बराबर करेंगे तभी जोड़ घटा सकते हैं। तब आप देखिए इसका अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करवा ले तो 10x हो गया और प्लस 39 हो गया, 5 दूनी 10 हो जाएगा, पूरे के बटे 5 हो गया, बराबर 9 हो गया। 9/1 लिख सकते हैं ना, 9/1 लिख सकते हैं ना भैया। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दी, इसका इसमें और इसका इसमें, तिरछा गुणा जब हम लोग करवा देंगे तो आप देखिए 10x प्लस 39 इज इक्वल टू, ये देखिए आप 9×5 = 45 हो जाएगा। फिर आप देखिए अगले स्टेप में 10x इज इक्वल टू 45 और माइनस 39। अब आप देखिए यहाँ पे 39 प्लस में था आपका,
और जब इधर गया आपका किस में जाएगा, माइनस में। यहाँ प्लस में था, इधर गया माइनस में। अब आप घटा दीजिए, 10x इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 में सब लोग 39 घटा दे, कितना आ जाएगा 6। अब आप देखिए फिर अगले स्टेप में x इक्वल टू कितना आ जाएगा 6/10। अब आप काटिएगा तो 3 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आएगा। 2 से हम लोग काट दे, 2 3 6 2 5 10, अर्थात x की वैल्यू हमको कितना मिल करके आ रही है 3/5। आपको x की वैल्यू कितना मिल गई भैया 3/5, ठीक है। y की वैल्यू कितना मिल गई 13/5। x की वैल्यू मिल गई 3/5 एंड y की वैल्यू मिल गई आपको 13/5, ठीक है। 13/5, कोई दिक्कत। अब आप देखिए यहाँ पे हम लोगों को यही हल करना था, हमको x और y की वैल्यू ज्ञात करनी थी, जो हम लोगों ने कर लिया, ठीक। कोई समस्या यहाँ पे किसी को, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करके बताएं हमें आपको वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको इसका फर्स्ट पार्ट चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर के आप लोग देख सकते हैं। और भी अलजेब्रा के वीडियो आपके जो जोड़ना होता है, घटाना होता है, गुणनखंड करना होता है, और एक चर में रैखिक समीकरण जो होता है, ये सभी आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर के देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।